कहा जाता है रावण, जिसे दुनिया राक्षस कहती है, वो खुद महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने भगवान शिव को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। पर जब भगवान प्रकट हुए तो वो जगह कोई साधारण स्थान नहीं रही, वो बन गया बाबा बैद्यनाथ का धाम। कहते हैं यहां आने वाला हर भक्त कुछ ना कुछ खोता है, थकान, अहंकार या अपने भीतर का दर्द, और लौटता है सिर्फ भक्ति और शांति लेकर। क्योंकि देवघर बुलाने का निर्णय भक्त नहीं लेता, बुलावा खुद शिव देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है रावण जैसे राक्षस की अद्भुत भक्ति का यह धाम आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर क्यों खींचता है? क्यों हर साल करोड़ों कांवड़िए सुल्तानगंज से देवघर तक बोल बम की गूंज में शिव तक पहुंचने की साधना करते हैं? आइए जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम का वो रहस्य जहां रावण की तपस्या, शिव की कृपा और भक्ति की अग्नि आज भी जल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी में, जहां हम आपको उन स्थलों की यात्राओं पर ले चलते हैं जहां सिर्फ मंदिर नहीं, आत्मा की पुकार बसती है। आज हम जा रहे हैं झारखंड के देवघर, जहां शिव अपने एक ऐसे स्वरूप में विराजमान है जो केवल पूजे नहीं जाते बल्कि मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। यहां रावण की भक्ति और शिव की करुणा ने मिलकर रचा था आस्था का एक अनोखा इतिहास, जिसे दुनिया आज वैद्यनाथ धाम के नाम से जानती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लाखों लोग हर साल जल लेकर आते हैं, कंधों पर कांवड़, होठों पर बोल बम के नारे और आंखों में सिर्फ एक ही आशा कि बाबा उनकी पुकार सुन ले। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ श्रद्धा की नहीं, एक असाधारण प्रेम और त्याग की है, जो शुरू होती है रावण से। कहा जाता है रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर एक एक करके काट दिए। जब वह 10वां सिर अर्पित करने ही वाला था तो खुद महादेव प्रकट हुए और बोले, रावण बस। शिव ने उसे वरदान दिया, मांग जो चाहे। रावण ने कहा, प्रभु मेरे साथ लंका चलिए। शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जहां भी तू मुझे रखेगा मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने वचन दिया और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई कि अगर शिव लंका पहुंच गए तो रावण अजेय हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने लीला रची। रास्ते में जब रावण को लघु शंका लगी और रावण को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, तब एक ग्वाले के वेश में भगवान विष्णु वहां आ गए। तो रावण ने ग्वाले से कहा, यह शिवलिंग था मेरे ना। ग्वाले ने कुछ देर इंतजार किया, फिर थककर उसे धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि को स्पर्श हुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण लौटा, पर लाख प्रयासों के बाद भी वह शिवलिंग को हिला न सका। वह समझ गया यह सब भगवान की ही इच्छा थी। क्रोध में रावण ने शिवलिंग पर अपना मस्तक पटक दिया और रो पड़ा, प्रभु मैंने तो आपको अपना रक्त दिया था, फिर भी आप मेरे साथ नहीं चले। तब शिव ने आकाशवाणी की, रावण तू मेरा प्रिय भक्त है, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। यह स्थान अब उतना ही पवित्र होगा जितनी लंका की भूमि। और उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता प्रकट हुए और वहां शिवलिंग की स्थापना कर उसे ज्योतिर्लिंग का स्वरूप दिया। यही बना देवघर का वैद्यनाथ धाम। अब आप सोचेंगे, इसे वैद्यनाथ क्यों कहा जाता है? कथा कहती है, जब रावण ने अपने सिर काटकर शिव को अर्पित किए तो शिव ने अपने करुणा स्वरूप में उसके सिरों को फिर से जोड़ दिया, उसे पीड़ा और मृत्यु से मुक्त किया। उस क्षण शिव वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए और तभी से उनका यह नाम पड़ा बैद्यनाथ। कहा जाता है यहां भगवान शिव अपने भक्तों के रोग और दोष हर लेते हैं। जो व्यक्ति यहां सच्चे मन से अभिषेक करता है, उसे मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इसी कारण इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब जरा देवघर के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। यह वही जगह है जहां हर साल लाखों कांवड़िए नंगे पैर चलकर पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर के बाबा को अर्पण करने के लिए। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा है। यहां हर कदम पर भक्ति की परीक्षा होती है।
हर दर्द के बीच आनंद महसूस होता है। कभी कोई बूढ़ा कांवड़ उठाकर चलता है, कभी कोई बच्चा अपने पिता का साथ निभाता है, तो कहीं कोई मां अपने बेटे के नाम का जल चढ़ाने निकली होती है। हर चेहरे पर एक ही भाव होता है, बोल बम। सुल्तानगंज से निकले कांवड़िए नंगे पैर, थकान से चूर, पर मन में अग्नि जैसी श्रद्धा लिए। 100 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद देवघर पहुंचने पर जब पहली बार मंदिर के शिखर दिखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। घंटियों की आवाज, धूप की खुशबू और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज, ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। कहते हैं यहां बाबा केवल दर्शन नहीं देते, वो मन की उलझनें खोलते हैं। कई लोग यहां अपनी मन्नत पूरी होने पर लौटते हैं, तो कई बस एक झलक पाकर अपने जीवन का अर्थ पा लेते। बैद्यनाथ धाम हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण का मार्ग है। यह भक्त जल अर्पित करता है, पर बदले में वो केवल कृपा नहीं पाता, वो खुद को पा लेता है। दोस्तों, अगर कभी जीवन की उलझनों में फंसकर आपको भीतर से कोई पुकार सुनाई दे, चलो देवघर, तो शायद वो आपकी नहीं, खुद शिव की आवाज हो। क्योंकि बैद्यनाथ धाम तक जाने वाला हर रास्ता आखिरकार वहीं पहुंचता है, जहां भक्ति, करुणा और मुक्ति तीनों एक साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको द यूनिवर्सल योगी की ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर बार आपको ऐसी ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्राओं पर लेकर चलते हैं, जहां सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार सुनाई देती है। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में, एक नई कथा के साथ। तब तक हर हर महादेव।